हेलो दोस्तों, मैं आरपी आपका स्वागत करता हूं पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हमारा सीआर पब्लिक स्कूल है और यहाँ पे आज एग्ज़ाम हो रहा है 6 ईयर जो HAU का एंट्रेंस है। तो अभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, लगभग 1 या 2 मिनट के अंदर बच्चे आप तक यहाँ पहुँच जाएंगे और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का हमारा एग्ज़ाम रहा है, क्या कुछ किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह का पैटर्न एग्ज़ाम ने फॉलो किया है। इस बार देखते हैं कि एग्ज़ाम इजी आया है या थोड़ा पिछले जो एग्ज़ाम से है वो लेवल उसका थोड़ा हाई रहा है। चलिए देखते हैं, पूछते हैं बच्चों से कि किस तरह का उनका रिव्यू है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम का रिव्यू हमारा रहा है आज और किस तरह का वो उन्हें कोई परेशानी हुई है या बिल्कुल इजीली एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया है। तो वो सारी बातें हम आज अभी बच्चों से जानते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? प्रशांत हमारे साथ यहाँ है। अभी ये 6 ईयर का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है वो दे के निकले हैं। तो प्रशांत, कैसा क्या कुछ रिव्यू आपका एग्ज़ाम के बारे में? एग्जाम आसान था, ईजी बताया जा रहा है एग्ज़ाम। प्रशांत कह रहे हैं कि एग्ज़ाम ईजी था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो थे उनके पैटर्न में, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे अगर वो हम देखें और इस बार के जो क्वेश्चन पेपर अगर वो हम देखें तो उसमें पैटर्न में कोई डिफरेंस आया है कि सेम पैटर्न रहा है? लगभग सेम जो पैटर्न है वो एक बार फिर से HAU ने फॉलो किया है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम है तो उसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कट ऑफ का क्या रहता है, आगे हाई रहेगी या कट ऑफ लो जाने के ज़्यादा आसार हैं? कट ऑफ के बारे में कह रहे हैं कि अनसर्टेन है, कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि एग्ज़ाम वैसे तो इजी था। तो प्रशांत, आपने कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया था? क्या थोड़ा सा लेंथी था? हाफ टाइम में कंप्लीट कर लिया था? हाफ टाइम पहले मतलब अच्छा, हाफ एन आवर पहले इन्होंने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया था। चलिए, थैंक यू प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? अतुल है सर। अतुल आए हैं हमारे साथ। अभी 6 ईयर का एग्ज़ाम देके ये निकले हैं। तो अतुल, किस तरह का एग्ज़ाम था? क्या लगा आपको? कुछ डिफिकल्ट था सर। डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। अतुल बता रहे हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट था। पिछले साल का जो लेवल था अगर उसको देखें और इस साल के लेवल को देखें तो क्या आपको क्या लगता है, कट ऑफ हाई जाएगी, लो जाएगी? लो जाएगी सर। लो कट ऑफ जाएगी। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि किस तरह का जो पैटर्न फॉलो किया गया, किस तरह के क्वेश्चन? एग्रीकल्चर के ज़्यादा थे सर। एग्रीकल्चर के ज़्यादा थे। एग्रीकल्चर के तो वैसे आते ही है ज़्यादा ऑब्वियसली। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स जो बाकी जो सब्जेक्ट्स थे उनके अंदर क्या कुछ रहा? बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर? वो तो पता नहीं सर। अरे एग्ज़ाम दे के आए हो, वो तो पता होना चाहिए। चलिए अतुल, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे 6 ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं 21 के लिए, तो वो हमारा पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे विशेष बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली क्विज़ेस हुआ करेंगे एंड थ्योरेटिकल पार्ट के भी आपको असाइनमेंट और PDFs दिए जाएंगे। तो वो बिल्कुल लाइव बैच रहेगा। एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको टीच करेंगे उस बैच में। उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है इस बैच के रिगार्डिंग तो आप 8816980006 पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नाम बताइए अपना एक बार। ऋषिका हमारे साथ यहाँ आई है। अभी एग्ज़ाम दिया इन्होंने। तो ऋषिका, किस तरह का एग्ज़ाम था? इजी था। इजी बताया जा रहा है एग्ज़ाम। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स मिले हैं वो यही बता रहे हैं कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी एग्ज़ाम आया था। तो इस हिसाब से तो कट ऑफ हाई जानी चाहिए। तो ऑब्वियसली इजी एग्ज़ाम है तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो क्वेश्चंस के पैटर्न किस तरह से थे? पिछली बार की तरह था जो पिछले एग्ज़ाम आपने देखे हों, या इस बार का जो एग्ज़ाम था क्या उनमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही थी? थोड़ी बहुत सिमिलरिटी थी, ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं देखने को मिली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो इस बार भी फॉलो किए गए हैं कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल देते हैं जैसे कुछ एग्जाम्स के अंदर? तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर आए हुए हैं? थोड़े बहुत आए हुए हैं। थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इसमें आए हुए हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? निकिता। तो निकिता, आप बताएंगे कि एग्ज़ाम का, जैसे आज आपका एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है? इजी था। तो 60 क्वेश्चन जैसे एग्रीकल्चर के रहे हैं, तो बेसिकली आपने कहाँ ज़्यादा फोकस किया, साइंस के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर? दोनों ही अच्छे थे, 50-50 थे।
अच्छा 50-50 थे। ओके, साइंस में बेसिकली कहाँ किस पोर्शन से ज़्यादा, या फिर अगर कोई पोर्शन है जैसे केमिस्ट्री या +1 फिजिक्स? के जो ऑप्शन टाइप होते हैं उनमें से। ओके, मतलब जैसे अगर मैं पूछूं बच्चों को फिजिक्स का बड़ा यूँ डर रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कोई न्यूमेरिकल टाइप भी था या फिर सिंपल ही थ्योरेटिकल? ठीक है, मतलब इजी था, डायरेक्ट देख के अंडरस्टैंडिंग बेसिस क्वेश्चन थे। ठीक है, और अंदर अगर मैं पूछूँ कि जैसे अभी कोरोना जो चल रहा है इसके कारण अरेंजमेंट कैसी की गई थी अंदर? अच्छी सैनिटाइजर था, मास्क थी, सोशल डिस्टेंस भी सोशल था। डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन किया गया, किसी से ऐसा आपको कॉन्टैक्ट का कोई ऐसा वो नहीं लगा? चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। का नाम? विकास। तो विकास, आप बताएंगे कि आज जैसे आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम जो हुआ उसका लेवल कैसा रहा? लेवल सही था, इजी था, पेपर भी बहुत बढ़िया पेपर है, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया पेपर किया, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। तो अभी जैसे कोरोना के चलते आपकी कोचिंग वगैरह तो सारी बंद हो गई थी, तो आपने किस मोड से कोचिंग अपना या तैयारी किस टाइप से की, कोई वे? तैयारी वो 10th क्लास का क्या था और कुछ नोट्स कहीं से इकट्ठे किए, कहीं से लाए। तो और क्या घर आपने पे ऑनलाइन बैठे मोड का भी कुछ सारा? ऑनलाइन मोड में बायजूस ऐप हो गए, सब्जेक्ट टीचर हो गए, इनमें से हमने किया था। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जो आपके जो साइंस का जो पार्ट रहा बेसिकली, ठीक है, उसका लेवल क्या मुश्किल था या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे? प्रीवियस ईयर से भी आए हुए थे और अभी जो 10th क्लास का था उसमें भी पेपर आया हुआ था। चलिए, थैंक यू विकास, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? अमित सिंह। अमित सिंह। तो अमित सिंह, आज बताएंगे आज जैसे आपका एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है आज जो? बिल्कुल ही आसान सा सर, 40 मिनट में ही पूरा पेपर हो गया। 40 मिनट में, बहुत अच्छी बात है। अभी भी के रिव्यूज़ भी सब यही बोल रहे हैं कि पेपर इजी रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो कहाँ पर आपने जैसे एग्रीकल्चर था या फिर साइंस का पार्ट था, तो इस टाइम पर चलते आपने तैयारी की जो, ठीक है, तो उसमें क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी कुछ सहारा लिया आपने? यस सर, एग्रीकल्चर का बहुत आसान था और मैंने आपके चैनल से बहुत पढ़ा था सर, और वोमेंट क्विज में भाग लिया था। कभी टॉप तो नहीं आया लेकिन टॉप 10 में आया था। चलिए, बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम था जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो पोर्शन रहे हैं, Yes, sir. ठीक है, क्या उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, अंडरस्टूड देखते ही समझ आ रहे थे, या फिर आपने पहले जैसे हमारे चैनल पर जो कि बेसिकली कहूँ तो आपके अपने चैनल पर आपने किए होंगे, Yes, ठीक है, sir. ऐसे क्वेश्चन आपने मिले ऐसे क्वेश्चन? यस सर, बहुत सारे क्वेश्चन मिले सर, और ज़्यादातर डायरेक्ट ही थे सर, जो हमने पहले देखे थे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। आपका नाम? सर मेरा नाम योगेश कुमार है। तो योगेश कुमार, जैसे आज आपका एग्ज़ाम था बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर 6 ईयर, तो आप ज़रा बताएंगे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है? एग्ज़ाम का लेवल सर 10th बेस था, तो उसी के हिसाब से ही था सर। कुछ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे, कुछ बेसिक साइंस थी सर जो 10th में हमारी आती है, वो ज़्यादा उससे अच्छा। तो आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर किए थे इस एग्ज़ाम से पहले, सोल्व किए थे उनको? यस सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए थे, उनसे लगभग सर सभी क्वेश्चन उनसे रिलेटेड ही थे। सब क्वेश्चन से रिलेटेड थे, मतलब जिसने अगर अच्छे से किया हो, थोड़ी बहुत तैयारी अगर अच्छे से की है तो उसके चांस लगभग 2 महीनों से। अच्छा, सब बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ईजी था, तो आपको क्या लगता है इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगी या क्या सीन होगा? कट ऑफ सर हो सकता है सर ऊपर जा सकती है परीक्षा। एग्ज़ाम सर हमारा इजी था, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इतने बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन पेपर हैं उनका भी बहुत बेनिफिट हुआ है बच्चों का। बच्चों ने ये भी बताया कि जो हमारे चैनल पर चल रहे थे, ठीक है, जो भी मेंटी क्विज थी या फिर बच्चों को जो सॉल्यूशन डलवाया गया था, उन्हीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है। थैंक यू। और जैसा कि मैं एक बात और बता दूं कि जैसा पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस बता 1 बजे आपके एग्ज़ाम का एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच चुका है, सभी टीचर एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। 1 बजे आपको एग्ज़ाम एनालिसिस मिल जाएगा। उसके बाद 3 बजे पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है, आंसर की है, वो डल जाएगी। तो लाइव सॉल्यूशन के लिए, लाइव आंसर की के लिए आप बने रहिए हमारे साथ 3 बजे आज। थैंक यू वेरी मच।